अगर आप भी बाकी लोगों की तरह हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करते रहते हो तो रुक जाओ, क्योंकि आप बराबरी की कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। तुलना हमेशा बराबरी वाले लोगों से की जाती है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया हर केस में पाकिस्तान से आगे है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से आगे होने का मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया वर्ल्ड में सबसे आगे है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया विश्व गुरु है? आइए जानते हैं। एक देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, एक देश जहाँ की हर गली और हर मोहल्ला एनर्जी से भरा हुआ है, एक ऐसा देश जिसमें हर यूथ दुनिया को हिला देने वाली हिम्मत रखता है, जिसका नाम है इंडिया। फिर भी एक दूसरा देश जिसका नाम है चाइना, जो पॉपुलेशन में लगभग हमारे बराबर है, हमसे आगे कैसे निकल गया? सिर्फ आगे ही नहीं निकला, बल्कि हमें इतना पीछे छोड़ दिया कि हो सकता है हमें उसकी बराबरी करने में 60 से 70 साल लग जाएं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? हम तो अपने आप को विश्वगुरु समझते हैं, पर रियलिटी में क्या हम विश्वगुरु हैं या फिर आप सपनों में जी रहे हो? हम आज भी दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जहां गरीबी आज भी जिंदा है। हम आज भी दुनिया के उन देशों में टॉप पर आते हैं जो दिखावे में सबसे आगे हैं। पॉकेट में भले ही 100 रुपए हो, लेकिन सामने वाले को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। हम आज भी उन देशों में आते हैं जहां लड़का लड़की एक समान का नारा लगाकर लड़कियों को ये बोला जाता है कि तुम सिर्फ घर का काम करने के लिए पैदा हुई हो। हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम ना ही लड़की को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही उसे बचा पा रहे हैं। क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या फिर हम सब सोए हुए हैं? रवि एक इंडियन यूथ है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है और वोंग एक चाइनीज यूथ है जो संघाई में रहता है। दोनों की एज लगभग 22 साल है। दोनों ने इंजीनियरिंग की है, पर उन दोनों की जिंदगी की डायरेक्शन पूरी तरह से अलग है। 10 साल पहले रवि 7th क्लास में था। वो रात के 11 बजे तक टीवी पर डेली शोज देखा करता था। और वोंग जब 7th क्लास में था तो वो रात को ये सोचा करता था कि आज मैंने क्या नया सीखा। उसका स्कूल उसे रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाता था। रवि के स्कूल में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता था। उसने कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं सीख पाई, जबकि वोंग के स्कूल में AI, ऑटोमेशन, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स ये सब सिखाया जाता था। 7th क्लास में जब रवि से पूछा गया कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मेरे पापा कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और जब 7th क्लास में ही वोंग से पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं एक सॉफ्टवेयर की कंपनी रन करूंगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की लाइफ को और इजी बना दे। उसे ये 7th क्लास में ही पता चल गया था कि वो आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और खुद की एक कंपनी खड़ी करेगा। जबकि हमारे इंडिया में बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को ये पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या बनना चाहिए। पेरेंट्स बिना ये जाने कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है, उनके ऊपर अपने डिसीजंस को थोप देते हैं। बच्चे का मन होता है फोटोग्राफर बनने का, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। इसीलिए वो प्रेशर में आके अपने पेरेंट्स और फैमिली को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग करने लगता है, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग बिना इंटरेस्ट के स्टार्ट करी थी। इसीलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो फेल हो जाता है। हमारे यहाँ यही सिस्टम सदियों से चला आ रहा है। बच्चा बनना चाहता है फोटोग्राफर, पिताजी बनाना चाहते हैं इंजीनियर, जिस वजह से वो ना तो फोटोग्राफर बन पाता है और ना ही इंजीनियर, और इस तरीके से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये कहानी 99% इंडियन यूथ्स की है, जबकि चाइना में किसी बच्चे का करियर चूज करने में सबसे बड़ा रोल उसी बच्चे का होता है और ये सारी चीजें उसे बचपन में ही सिखाई जाती है। रवि को लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ हैं, जबकि वोंग सोचता था कि स्किल्स, इनोवेशंस और टीम वर्क ही असली पावर है। इंडिया का यूथ यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स और PUBG में घंटों बर्बाद कर देता है, और चाइना का यूथ इंटर्नशिप्स, साइड प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप कैसे शुरू करें इस चीज में घंटों बिता देता है। माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क है। रवि ने अपने दोस्तों से बोल रखा है कि मेरी शादी में मेरे फादर 20 लाख रुपए खर्च करेंगे, जबकि उसकी पढ़ाई में बस 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। हमारे यहाँ लॉजिकल पढ़ाई से ज्यादा इलॉजिकल मैरिज पे खर्चा किया जाता है, जबकि वोंग की शादी में 1 से 2 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। हमारे इंडिया में अगर किसी लड़के की मंथली इनकम हजारों में होती है तो उसकी शादी में लाखों खर्च किए जाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ समाज को इम्प्रेस करने के लिए। जबकि चाइना में अगर किसी लड़के की मंथली इनकम करोड़ों में होती है तो उसकी शादी में सिर्फ कुछ लाख ही खर्च किए जाते हैं। हमारे इंडिया में अगर कोई लड़की अपने पेरेंट्स से बोले कि मुझे खुद का कोई काम शुरू करना है, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए,
तो पेरेंट्स मना कर देते हैं और उसकी शादी में 10 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत रखते हैं और बड़े खुश होकर लोगों से कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये सारी चीजें सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए की जाती हैं। जबकि चाइना में पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर, एजुकेशन और स्किल्स पे बिना सोचे पैसे खर्च करते हैं ताकि उनका बेटा आगे चल के सक्सेसफुल बन जाए। हमारे यहाँ सक्सेस से ज्यादा सरकारी जॉब चाहिए होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब को सक्सेस से रिलेट कर दिया गया है। अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो। फिर से वही बात, माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क है। हमारे इंडिया में आज के टाइम पर लगभग 35 मिलियन लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और चाइना हर महीने 1 मिलियन से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट करता है, हर महीने। रिमेम्बर, चाइना में स्कूल से ही डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी और एक्सीलेंस सिखाई जाती है, जबकि इंडिया में हमारे स्कूल्स में अटेंडेंस का जुगाड़, चीटिंग का नेटवर्क और रट्टा मार सिलेबस सिखाया जाता है। अब आप ये बताइए कि हम विश्वगुरु किस चीज में हैं? शायद आपको नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में विश्वगुरु हैं। हम दुनिया के उन टॉप देशों की लिस्ट में आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। हम इस चीज में विश्वगुरु हैं। हम दुनिया के उन टॉप देशों की लिस्ट में आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में हर साल 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जॉब न मिलने की वजह से, कम मार्क्स की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। हम दुनिया के उन देशों में सबसे टॉप पर आते हैं जिनमें दलाली और भ्रष्टाचार बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। हम इसमें भी विश्वगुरु हैं। दुनिया के 10 सबसे गंदे शहरों की लिस्ट में सबसे ज्यादा शहर हमारे इंडिया के आते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब हम इन सारी चीजों में विश्वगुरु हैं तो फिर हमारे देश के टैलेंटेड लोग देश छोड़कर अमेरिका, कनाडा में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं? उसका रीजन ये है कि उन्हें उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज और उनके इनोवेशंस के हिसाब से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही पैसा। हमारे यहाँ पे उन लोगों को इज्जत मिलती है जो बच्चों को खुलेआम जुआ खेलना सिखाते हैं और इनसे कोई कुछ नहीं कहता। और अगर गलती से भी किसी ऑर्डिनरी इंसान को जुआ खेलते देख लिया जाए तो पुलिस उसे जेल में डाल देती है। हमारे देश में खुलेआम सबको गुटखा खाना सिखाया जाता है और उनसे कोई कुछ नहीं कहता। तो अब आप कमेंट में ये बताओ कि हम विश्वगुरु क्यों ना कहें अपने आप को। दोस्तों, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जो चीजें अदर कंट्रीज में क्राइम मानी जाती हैं वही हमारे देश में खुलेआम हो रही हैं और उनको कोई सीरियसली भी नहीं लेता। हमें जागना होगा और आवाज उठानी होगी हर उस बुराई के खिलाफ जो हमारे देश और हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। क्या आप इस मिशन में हमारे साथ हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस, हम फिर से महान बनेंगे।